आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेष रह गए वेरीफाई वाले छात्रों को स्कॉलरशिप कब मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको जानेंगे पूरी प्रक्रिया की बदला हुआ जो भी है क्राइटेरिया जो है योग्यता और परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज सबके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको हम ये बताएंगे ये स्ट्रक्चर जो होता है स्कॉलरशिप कैसे कब मिलता है, किसको फर्स्ट मिलता है, किसको सेकंड मिलता है, किसको केवल एक ही किस्त में सारा मिल जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर सर्च करना होगा। सर्च कैसे करना है, @ऑनलाइन ट्रैकवे। देखिए यहाँ पर ये जो है यही आप लिख करके सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप आकर के इसमें जुड़ जाइए। जुड़ने का बेनिफिट ये सारा है कि आप यहाँ पे हमसे कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना जो है रिएक्शन दे सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर लिंक वगैरह उपलब्ध है, तो वहाँ पर आकर के आप अपना जो है चेक वगैरह कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह बदला कि नहीं बदला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पेमेंट का स्टेटस और सबका। उसके साथ ही साथ आधार कार्ड आपका लिंक है कि नहीं है, सब कुछ का आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो आप यहाँ पर आकर के जुड़ जाइए। अब मैं आपको चलिए सीधा स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद मैं वहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यूज़ करते हो उसमें आप सर्च करिएगा bestसरकारी.com लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए ये साइट खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप bestसरकारी.com लिख करके सर्च करेंगे ये साइट खुल जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एसएससी जीडी से संबंधित रिजल्ट वगैरह या फिर स्टेट वाइज उसका कट ऑफ वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट मतलब जो ग्रामीण का आया हुआ है जीडीएस की वैकेंसी, उसका फॉर्म, रिजल्ट और एएनएम एचएनएम सबका यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी हो, उसके साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी लेंगे। स्कॉलरशिप का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप का कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के टॉप मोस्ट पर आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यूपी स्कॉलरशिप के पूरी मतलब आपको आर्टिकल खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, कैसे क्या करना है, लिंक वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे करेक्शन का जो कि लिंक वगैरह क्या क्या है, कैसे पैसा चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए, अपना चेक करिए। यहाँ पर लिंक दिया गया स्टेटस चेक करने का, पेमेंट चेक करने का, पीएफएमएस वगैरह का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो सब कुछ आपको यहाँ दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खासा आप लोगों के लिए बनाया है स्कॉलरशिप का स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, देखिए जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी, यही 4 चीज़ें होती हैं। तो ये जो जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी कैटेगरी में होती है, इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है उस 2 पार्ट में मिलता है। एक पहला पार्ट क्या होता है, ये वाला शुल्क प्रतिपूर्ति, और दूसरा पार्ट क्या होता है, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, ये दूसरा पार्ट होता है। वहीं एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें दो पार्ट का क्या आता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, या सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट यानी जो स्टेट शेयर होता है वो 60% होता है। 60% स्टेट शेयर देता है, बाकी 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी सेंट्रल शेयर होता है। तो एससी कैटेगरी में ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो है वो 2 पार्ट में ही आता है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है जो कि 60% होता है, वहीं सेकेंड पार्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जो कि 40% वो पार्ट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं 10,000 किसी बच्चे का स्कॉलरशिप आना है टोटल, तो इसमें जो आपका 10,000 स्कॉलरशिप में जो बात हो रही है उसमें से अगर 60 शेयर की बात करें स्टेट शेयर की तो वो 6,000 हो जाएगा। वहीं अगर हम इसका सेंट्रल शेयर की बात करें तो 4,000 हो जाएगा। तो 6,000 पहले आ जाता है, फिर बाद में 4,000 भी आता है। तो इस तरह करके एससी को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इसका ये चारों कैटेगरी में, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट शुल्क प्रतिपूर्ति, दूसरा पार्ट छात्रवृत्ति। इसमें कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, जो आप नॉन रिफंडेबल भरते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 नॉन रिफंडेबल शुल्क भरा हुआ है अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो वो होता है शुल्क प्रतिपूर्ति, और वो पहले आपको शुल्क प्रतिपूर्ति मिल जाती है। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद स्कॉलरशिप का यानी छात्रवृत्ति का अलग से कुछ पैसा 2,000-3,000 दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, इन कास्ट में, इन सारे कैटेगरी में, तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों एक साथ जोड़ करके ये दोनों एक ही बार में स्कॉलरशिप के रूप में डाल दिया जाता है। यानी ये शुल्क प्रतिपूर्ति और प्लस स्कॉलरशिप दोनों मिला करके आपको दे दिया जाता है एक साथ। अगर आप ये पता कैसे करेंगे कि आपका सेकंड किस्त आने वाला है या फिर अब नहीं मिलेगा, इसको पता कैसे करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपने 5,000 नॉन रिफंडेबल भरा और आपकी जो स्कॉलरशिप आई हुई है वो 7,000 आई हुई है, तो ये 7,000 जो है ये 5,000 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको अब दूसरी बार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप 5,000 सेंट्रल से मतलब 5,000 भरे हैं और आपको 5,000 ही मिला है, तो यानी आपको अभी सिर्फ शुल्क प्रतिपूर्ति मिली है और स्कॉलरशिप अभी नहीं मिला है, तो दूसरी किस्त आएगी। इस तरह से आप जान सकते हैं। जबकि एससी कैटेगरी में 2 किस्त में आता ही है, एक सेंट्रल शेयर, एक स्टेट शेयर, ये दोनों होता है, और एक बारी बारी करके मिलता है। अभी किसी को अगर मिला है तो वो स्टेट शेयर मिला है, आगे चल के आपको सेंट्रल शेयर मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि किसको क्या मिलता है, कैसे क्या होता है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। देखिए,
इसमें क्या है आगे ये समझ लीजिए कि आपको फॉर्म वेरीफाई है, मान लीजिए आपका फॉर्म वेरीफाई है, तो आप 100% कैसे ये बात कहेंगे कि मेरा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ये आप जान लीजिए कि करीब करीब 80% लोगों का ही स्कॉलरशिप आ पाता है जिनका फॉर्म वेरीफाई होता है। मान लीजिए फॉर्म वेरीफाई है 100 लोगों का, तो उसमें से 80 लोगों का स्कॉलरशिप तो आ जाता है, फिर भी 20% यानी 20 लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। वो हर साल की यही कहानी है, क्यों? क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं रहता। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको स्कॉलरशिप देना है, किसको स्कॉलरशिप नहीं देना है? तो ये बात कैसे डिसाइड करते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए ये बात डिसाइड करते हैं वो लोग परसेंटेज से। जैसे मान लीजिए आप 70% पाए हुए हैं, तो आपका, और मान लीजिए किसी ने 80 लाया है, किसी ने 75 लाया है, किसी ने 60 लाया, किसी ने 50 लाया, तो सबसे पहले 80% वालों को दिया जाएगा, 85% वालों को दिया जाएगा। उसके बाद धीरे 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 आपको 60% वालों को भी मिल जाएगा। वो स्कूल वाइज होता है, जिला वाइज होता है। ऐसा नहीं है कहीं भी किसी किसी जिले में तो 60% वालों को भी मिल जाता है, तो किसी किसी जिले में 70% वालों को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जिला में निर्धारित किया जाता है, स्कूल में निर्धारित किया जाता है, वो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबका नहीं मिलेगा। जो आपके स्कूल में आपकी क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनमें से जिसका अच्छा परसेंटेज रहता है, जो स्कॉलरशिप के लिए पात्र होते हैं, उनको पहले मिलता है, बाद में आप लोगों को बचता है तो मिलता, नहीं बचता तो लिख देते हैं कि फंड नहीं है इसलिए स्कॉलरशिप नहीं देंगे। दूसरा बात, इस साल से एक लफड़ा और लगा दिया गया है अटेंडेंस परसेंटेज का। तो अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस होगा तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। अगर 75 से ज़्यादा है तो जिसमें से उसका भी ज़्यादा होगा उसको पहले मिलेगा। जैसे परसेंटेज कम होता जाएगा आपकी संभावना कम होती जाएगी। तो ये बात है, फैक्ट है। तो ये सारा क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे आपका आता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको 31 मार्च तक का वेट करना है। ठीक है, 31 मार्च तक वेट करिए, आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। हो सकता है 31 मार्च तक सबकी ना मिल पाए तो आगे मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। फिर से बजट पास होता है, बाद में दिया जाता है, तो लेते देते लोग तो देने को जून जुलाई तक वो लोग स्कॉलरशिप देते रहते हैं। पिछले साल आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप जून और जुलाई में भी मिला है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बस जिसका मिलना है 31 मार्च तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आप लोग वेट करिए। बाकी जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट वगैरह है वो अपना जाकर के जिला समाज कल्याण विभाग से जो प्रमाण पत्र लगे उसको दे करके अपना फॉर्म वेरीफाई करवा लीजिए। तो चलिए, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।